बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बिलावल जरदारी और बिलो रानी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीख चीख के रो रो के दुहाइयाँ दे रहा था कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये अपने चोर लुटेरे बाप से पूछ कि अरबों खरबों डॉलर लूट के पाकिस्तान का बाहर ले गया है और तू इधर बैठ के बेवा औरतों की तरह इमरान खान को कोसने दे रही है। शेर शीर ने इसका सही नाम बिल्लो रानी रखा है। आगे से परवेज नजर आता है, पीछे से प्रवीण नजर आती है। ये सिर्फ उस इलेक्शन को समझते हैं, उसको जमहूरियत समझते हैं जिसमें सिंध में ये जीते, पंजाब में नवाज शरीफ जीते। अगर ये जीतो तो इलेक्शन सही है। सिंध में इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है क्योंकि वहाँ पे से इन्होंने धांधली के साथ जीत की हुकूमत बना ली है। ये और इसका लुटेरा डाकू बाप सिर्फ और सिर्फ फौज को गालियाँ इसलिए देती हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन में फौज ने धांधली नहीं होने दी। मगर फिर भी सिंध में तो इलेक्शन होगा ही नहीं। सिंध में इलेक्शन नहीं होता, ना कराची में कभी पहले इलेक्शन हुआ था। कराची में इस दफ़ा इलेक्शन हुआ है तो इमरान खान जीत गया है। अंदरून सिंध में इन्होंने कभी आज तक इलेक्शन होने नहीं दिया। इनके अपने बंदे बैठ के खड़े होकर मोड़े लगाते हैं पोलिंग स्टेशनों के अंदर बैठ के। और पंजाब में आज तक नवाज शरीफ ने कभी इलेक्शन नहीं होने दिया था। फर्स्ट टाइम फौज का सिर्फ एक जवान हर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था। ना उसने इलेक्शन के किसी बैलेट पेपर में कोई मुदाखलत की है, ना उसने किसी वोटर को कहा है कि किसको वोट देना है, ना उसने कभी किसी अमले को मुदाखलत की है। वो सिर्फ गन पकड़ के खड़ा था। उसकी दहशत इतनी सी, किसी की जरूरत नहीं हुई कि अंदर जाके धांधली करे, जिसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ है। इसलिए ये फौज को बुरा भला कह रहे हैं। जब तक इलेक्शन फौज की निगरानी में होगा ये नवाज शरीफ कभी बरसर इक़्तिदार नहीं आएगा, जरदारी कभी बरसर इक़्तिदार नहीं आएगा, फजलुर रहमान कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये इलेक्शन होने ही नहीं देते थे। इनको यही तकलीफ़ है कि अगर फौज इलेक्शन को पोलिंग स्टेशन पे होगी तो ये धांधली कैसे करेंगे। इन्होंने हर जगह पे 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार जेली वोट बनाया हुआ है। फौज ने इस दफ़ा वो वोट नहीं पड़ने दिया। मगर फिर भी इन्होंने लाहौर में इन्होंने धांधली का ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जिसको इस्तेमाल करके ये हर दफ़ा लाहौर में इलेक्शन जीत जाते हैं। वो इसके मैं एक अलहदा वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि लाहौर में ये कैसे इलेक्शन जीतते हैं। और इनकी इतनी धांधलियों के बावजूद अगर कोई दूसरा आदमी, तीसरी पार्टी आके इलेक्शन जीत गई है तो लानत है इनके ऊपर। इनकी शक्लों पे लानत है, लानत है इनके औलाद पे जो अरबों खरबों डॉलर लूट के बाहर बैठे हुए हैं। लानत है नवाज शरीफ पे और उसके बेटों पे जो बाहर बैठ के लोगों को कहती हैं कि बाहर निकलो, आके बाहर गोलियां खाओ, डंडे खाओ, मेरी करप्शन बचाओ। कोई मुझसे ये ना पूछे कि मेरा पैसा कहाँ से आया है। कहता है कि अगर मेरे ज़राए, मेरी आमदन मेरे ज़राए से ज़्यादा है तो तुम्हें क्या। ये भगोड़ा मुजरम, इश्तिहारी मुजरम लंदन में बैठ के पाकिस्तानी फ़ौज को गालियाँ निकालता है। आज से सारे पाकिस्तानी मुतहिद हो के ये फैसला कर ले कि आपने इन लुटेरों को और चोरों को वोट देना है, क्या हमने इनकी गुलामी से, जरदारी और नाजिर लोहार की गुलामी से निकल के अब इनकी औलाद बिल्लो रानी और मरियम फरारी की गुलामी में जाना है, कि हमने अब आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना है। वो मरियम फरारी टीवी में बैठ के कख्त लहजे में फ़ौज को गालियाँ निकालती है। अपनी औलादें इन्होंने बाहर लंदन में भेजी हुई है। वो जवान
جو سردی میں سیاچن گلیشیئر پہ -40 میں کھڑا ہو کے ملک کی حفاظت کر رہا ہے اور پاکستانی عوام سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم کو تو ان کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے۔ یہ بغیرت، یہ چور لٹیرے ڈاکو ہماری فوج کو گالیاں دینے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم کی زبانیں گدی سے پکڑ کے نکال باہر کریں گے۔ یہ جہاں پہ نظر آئیں گے جلسے کرنے، لوگ ان کو جوتے ماریں، ان کا انڈوں اور ٹماٹروں سے استقبال کریں۔ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ کہیں پاکستان میں کسی شہر میں جلسہ کرنے کی ان کی ہمت کیسی ہو؟ یہ ڈیل کر رہا ہے کہ اتنے ارب روپے دو گے تو میں اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ لے کے آؤں گا۔ وہ پہلے بھی ان سے 2-3 ارب روپیہ کھا کے پاسی ہو گیا ہے۔ وہ تو بے تاب بے چین مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ پہلی دفعہ اس کو اپنے پلے سے کھانا پڑ رہا ہے۔ وہ چوری کا مال جو اس نے لوٹا ہے، اب اس کو وہ کھانا پڑ رہا ہے تو اس کو بے چین ہوا ہے۔ اس کو بھی جوتے پڑنے والے ہیں۔ اگر ایک دفعہ وہ پولیس کی قابو میں آ گیا، حراست میں آ گیا، تو اس کو صرف 2 دن اس کو دال روٹی کھلاؤ، یہ چیخے مار کے ہاتھ جوڑ کے توبہ طیب نہ ہوا سیاست سے تو پھر کہنا۔ دوستو، ان کی حرکتیں دیکھ کے ہر پاکستانی کا دل خون کی آنسو روتا ہے، خون کھولتا ہے۔ ان کی مکروہ چہرے، مکروہ شکلیں دیکھ کے سارے لٹیرے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جو جتنا بڑا چور ہے اتنی زیادہ چیخیں مار رہا ہے۔ پہچانو ان چہروں کو، ان حراموں کو، ان حرام خوروں کو۔ ان کی شکلیں دیکھو، ان کی بوتھیاں دیکھو، ان کی بوتھیاں دیکھو کیسی ہوئی ہیں۔ پر پہلی دفعہ ان کو اقتدار سے باہر نکل کے پتہ چل رہا ہے کہ کیسے کس باؤ بکتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔